हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी डॉक्टर वी के सरकार फिर से एक और बार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सरकार होम्यो चेंबर पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अच्छा डॉक्टर कौन होता है और क्लिनिक और हॉस्पिटल में क्या अंतर है। एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो पेशेंट का ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी केयरिंग करे। केयरिंग इन द सेंस कि उसकी चिंता हो उसे, ठीक वैसे ही जैसे उसको चिंता होती है उसको उसके खुद की, उसके फैमिली मेंबर की, उसको सही मार्गदर्शन दे। क्या होता है कि जब भी कोई डॉक्टर बैठता है ट्रीटमेंट के लिए तो वो फुल कॉन्फिडेंस में, तो उसको लगता है कि वो सारे पेशेंट को ठीक कर देगा। ये एक स्वाभाविक आम बात है, लेकिन क्या होता है कि जब पेशेंट आते हैं ना तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। हालांकि आपको भी पता है कि डिपार्टमेंट वाइज सब बने हुए हैं, आंख के, नाक, कान, गला सब अलग अलग डिवाइडेशन है। तो कोई आंख का पेशेंट है, कोई नाक का पेशेंट है, कोई गला का पेशेंट है, कोई पेट का पेशेंट है, कोई हड्डी का पेशेंट है। लेकिन इसके बाद भी आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं, पूरी दुनिया में केवल 4 ही पैथी है: एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी। अब जब ये डिग्री की डॉक्टर लोग पढ़ाई करते हैं तो इसमें बीमारी तो सब एक ही रहती है, लेकिन इलाज का तरीका अलग रहता है और दवाइयां अलग रहती है। उन दवाइयों का जो बनने का प्रोसीजर है वो भी अलग रहता है। लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। भले पेशेंट आंख का हो, हड्डी का हो या हार्ट का हो, आप दवाई देते हैं, लेकिन कई बार कंडीशन रहती है ऑपरेशन की, इसलिए ऑपरेशन के डॉक्टर भी अलग बने हुए हैं। लेकिन जैसे हार्ट की सर्जरी करना है तो कार्डियक सर्जन की जरूरत है आपको, लेकिन उसमें भी डिवाइडेशन है। बच्चों के हार्ट के सर्जन भी अलग हैं, तो ऐसा डिवाइडेशन बना हुआ है। लेकिन हम डिपार्टमेंट वाइज तो बात कर रहे हैं, लेकिन आज पैथी वाइज भी बात कर रहे हैं। पैथी के हिसाब से भी देखा जाए तो क्या होता है कि कई बार बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक डिजीज होती है जो कि सीमित एलोपैथी में उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो एक अच्छा डॉक्टर वही होगा जो उसको सही मार्गदर्शन दे, भाई अब इसमें ये क्योर नहीं हो सकता है, आप आयुर्वेदिक या यूनानी या होम्योपैथी में ट्राई कर सकते हैं। कई बार कई डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पेशेंट का फेथ बना हुआ रहता है तो उसको झेलता रहता है, जबकि उसको अंदर से समझ में आ रहा है कि ये उसके बस का नहीं है, तो आपको रेफर करना चाहिए उसको सही जगह अपने सीनियर्स के पास में, जो कि कई सारे डॉक्टर नहीं करते हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करिए, लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं इस पेशेंट के साथ अब ये उसको रेफर करना सही है, तो आप उसको सही जगह रेफर करिए और उसको सही नॉलेज दीजिए। ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है कि आप पेशेंट के साथ खेलते रहें। बल्कि अभी जो समय चल रहा है और कुछ साल पहले अभी जो कोविड चल रहा था तब भी वही समय था। समय ये था कि मिलजुल के काम करने का चारों पैथी को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, एक शीत युद्ध की लड़ाई चलती रहती है। नहीं 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 यार, होम्योपैथी की दवाई नहीं खाना, आयुर्वेदिक की दवाई मत खाना, यूनानी की दवाई मत खाना, एलोपैथी की मत खाना। सब एक दूसरे की काट करते रहते हैं। आप अपना अर्निंग ऑफ सोर्स देखते हैं, आप अपनी कमाई देखते हैं, और लेकिन पेशेंट की तरफ नहीं देखते हैं। हर डॉक्टर को सोचना चाहिए कम से कम खर्चे में उसका इलाज हो, और वाकई में गवर्नमेंट को यही काम करना चाहिए, सिर्फ इलाज और शिक्षा फ्री में देना चाहिए, बाकी सारी चीजें फोकट की बंद कर देना चाहिए। लेकिन पेशेंट जांच करवाता है और रिपोर्ट में कुछ अगर बीमारी नहीं निकलती है तो पेशेंट उदास हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया, इतने पैसे लगे और बीमारी कुछ नहीं निकली। तो मतलब पेशेंट का ये सोचना होता है कि इलाज में जो पैसा गया वो पूरा व्यर्थ है। जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो ऐसा सोचते हैं कि सेहत पे खर्चा करना मतलब कि बहुत अच्छा माना जाता है उसको। खैर, ये तो भला हो कोविड का जो थोड़े लोग जागरूक हो गए हैं कि और आगे रह के जांच करवाते कि नहीं सर आप जांच करो, नहीं तो जांच की, इलाज की जो परसेंटेज था वो काफी कम था, ये कोविड के बाद बढ़ा है। और तो दोस्तों अब बात करते हैं हम क्लिनिक और हॉस्पिटल में क्या अंतर है। दोस्तों बहुत अंतर है। क्लिनिक इस वजह से बना होता है ताकि आपको कोई भी परेशानी हो रही है आप डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करें, चाहे वो चिंताजनक परेशानी लग रही हो या ना लग रही हो, आप उनसे बात करें, उनसे कंसल्ट करें। और ये
क्या कारण है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितने दिनों तक रहता है, कैसे ठीक होता है, ये चर्चा का विषय करके आप अपने जो भी तकलीफ है उसका समाधान करें। आपको पता है फॉरेनर में क्या होता है, अगर मान लो उसको लास्ट नाइट हल्का सा भी उसको पेन हुआ या कुछ उसने कोई ऐसे ड्रीम आए डरावने, तो वो डॉक्टर से तुरंत जाकर के कंसल्ट करता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब तक बात गले तक नहीं आ जाती तो वो ट्रीटमेंट का सोचता भी नहीं है। और क्लिनिक इस लेवल पे बना होता है, और हॉस्पिटल देखा जाए तो क्रिटिकल, इमरजेंसी या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बना होता है। जैसे कि और कुछ जागरूक लोग होते हैं जो 40 के बाद ऐसा समझते हैं कि जांच होनी चाहिए, तो साल 2 साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप करवाते हैं। तो इसके लिए हॉस्पिटल बनाता है, आप जाकर के एडमिशन लीजिए या कोई मेडिक्लेम है आप उसका फ़ायदा लीजिए, जाकर के पूरा बॉडी चेकअप करवाइए, पूरा हेड टू टोस, सिर से लेके पाँव तक पूरा आपने जांच करवा लिया। इसके लिए बना होता है एक तो पहला हॉस्पिटल, और दूसरा क्रिटिकल, जैसे कि कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, अचानक अटैक आ गया, अचानक पेट में ऑपरेशन वाली कंडीशन हो गई, इस तरह की चीज़ों के लिए हॉस्पिटल का रूल ही है। आप गए भले छोटी सी प्रॉब्लम के लिए, वो हॉस्पिटल का नियम होता है कि आपकी सिर से लेकर पैर तक की जांच करेंगे, फिर ही आपको ट्रीटमेंट देंगे। वो अपने नियम में बाध्य है, इस लेवल पर बना होता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसको ट्रीट करने के लिए आईसीयू की आवश्यकता पड़ती है, छोटे बच्चे तो एनआईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है। क्लिनिक में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, ओपीडी बेसिस पे उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको ये परेशानी है और आपको इस डिपार्टमेंट में जाकर के ये चेकअप की आवश्यकता है, इस डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है ये। और इससे बढ़कर डे केयर की आपके पास सुविधा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे इंजेक्शन बॉटल लगा सकते हैं और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, हॉस्पिटल और क्लिनिक। थैंक यू।